यूपीजीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए आ गए हैं जनरल नॉलेज के। आज हम लोग सेट नंबर 2 यहाँ पे लेकर, सेट नंबर 1 आप लोग देख चुके होंगे और आज हम लोग सेट 2 और इसका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 16 जून 2026 को यूपीजीएनएम का एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए हम लोग समय बिना ख़त्म करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है सेट नंबर 2 का। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यहाँ पे कौन थे। ऑप्शन दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इंदिरा गांधी। कौन थे यहाँ पे बतलाइए। और एक और यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे यहाँ पे बतलाइए दोनों सवाल का आंसर। तो देखिए सबसे पहला इसका जो हो जाएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो यहाँ पे हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर यहाँ पे राष्ट्रपति आपसे पूछते हैं तो आपको क्या बतलाना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे आंसर इसका, राष्ट्रपति प्रथम और प्रधानमंत्री अगर प्रथम तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राज्य फूल क्या है। जो उत्तर प्रदेश है उसका राजकीय फूल क्या है। व्हाट इज द स्टेट फ्लावर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। गुलाब है, कमल है, चमेली है या कनेर है। यहाँ पे कनेर नहीं होगा, यहाँ पे कनेर को हटा कर एक आपको ऑप्शन यहाँ पे पलास देते हैं। बताइए कौन सा है, गुलाब, कमल, चमेली या फिर पलास, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे यूपी का राजकीय फूल। तो राजकीय फूल क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा पलास। पलास हो जाएगा, पलास हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। और भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर 2 अक्टूबर 1950 को। यहाँ से देखिए दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि भारत का संविधान कब बना। भारत का संविधान कब बना, तो कब बना तो 26 नवंबर 1949 को बनकर यहाँ पे तैयार हुआ। लेकिन इसको लागू कब किया गया, यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में कि इसको लागू कब किया गया। भारत का संविधान जो है वो कब लागू हुआ, तो इसको लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को हर साल। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि सोनभद्र जिले को यूपी का क्या कहा जाता है। यूपी का क्या कहा जाता है सोनभद्र जिले को। एनर्जी कैपिटल ऑफ यूपी, लेदर कैपिटल, टेम्पल या फिर पिंक सिटी। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। बिल्कुल सही, यहाँ पे एनर्जी कैपिटल ऑफ यूपी इसको कहते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऊर्जा की राजधानी यूपी के किस ज़िले को कहते हैं, तो यहाँ पे सोनभद्र हो जाएगा। यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है या फिर कोयले का खदान यहाँ पे है सोनभद्र ज़िले में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी कैपिटल ऑफ यूपी। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, उनका पूरा नाम क्या है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल करमचंद गांधी, राजेंद्र करमचंद गांधी या फिर वल्लभ भाई करमचंद गांधी। क्या कहा जाता है। अब महात्मा गांधी का पूरा नाम यहाँ पे बतलाइए क्या है, तो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी। अब यहाँ पे बतलाइए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो जन्म जो हुआ था वो आपको सबको पता है 2 अक्टूबर, लेकिन इसके आगे वाला बहुत कम लोगों को पता है। 2 अक्टूबर तो सभी को पता है क्योंकि हम लोगों को उस दिन इस जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं और कॉलेजेज स्कूल छुट्टी होते हैं तो पता ही है 2 अक्टूबर को होता है। बट यहाँ पे 1869 में हुआ था, 1869 में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है। वाराणसी यानी कि बनारस में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो किस गॉड के लिए समर्पित है। भगवान विष्णु के लिए, भगवान शिव के लिए, भगवान कृष्ण के लिए या फिर देवी दुर्गा के लिए।
तो जो विश्वनाथ मंदिर है वो भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है, भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। किनके लिए समर्पित है? भगवान शिव के लिए समर्पित है। अगला क्वेश्चन कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में, 1930, 1920 या 1947? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो 1942 यानी 1942 में, और ये जो नारा दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन, ये महात्मा गांधी ने दिए थे, महात्मा गांधी ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र में पाई जाती है? पश्चिमी यूपी में, अवध क्षेत्र में, पूर्वांचल में या फिर बुंदेलखंड में? किधर सबसे ज़्यादा चीनी मिलें पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में? बिल्कुल यहाँ पे है पश्चिमी यूपी में। पश्चिमी यूपी में कौन कौन सा शहर आ जाएगा? तो इसमें मेरठ आ जाएंगे, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बागपत जैसे सब जो ज़िले हैं सब आ जाएंगे, पश्चिमी यूपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उस दिन मनाया जाता है 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नाम क्या था? प्रसिद्ध यहाँ पे नारा क्या था लाल बहादुर शास्त्री का? जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम या फिर भारत माता की जय? कौन सी यहाँ पे प्रसिद्ध नारा है? प्रसिद्ध नारा कौन सी है यहाँ पे बतलाइए। लाल बहादुर शास्त्री का जो प्रसिद्ध नारा है वो है जय जवान जय किसान, ऑप्शन नंबर ए, जय जवान जय किसान, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी किस बड़ी नदी की सहायक है? जो घाघरा नदी है वो यूपी के किस बड़ी नदी की सहायक है? तो यमुना, गंगा, सोन या फिर चंबल? बतलाइए यहाँ पे। कौन सी नदी के यहाँ पे सहायक है? तो गंगा नदी के सहायक है, ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किस दिन के रूप में याद किया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किस दिन के रूप में याद करते हैं? शिक्षक दिवस, स्वास्थ्य दिवस, बाल दिवस या पर्यावरण दिवस? तो हम लोग शिक्षक दिवस 5 सितंबर को दिन हम लोग याद करते हैं, 5 सितंबर टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आगरा का लाल किला किस यूनेस्को साइट है? तो जो आगरा का लाल किला है वो यूनेस्को साइट जो होता है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो विश्व धरोहर होता है। यूनेस्को जो है वो विश्व धरोहर साइट होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस आंदोलन ने गांधी जी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी? ऑप्शन है यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन? कौन से आंदोलन ने यहाँ पे पहचान दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध गांधी जी ने जो है वो सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन यहाँ पे चलाए थे, जिनसे वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही ये जो आंदोलन चला था। असहयोग आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही चला था, जिससे उनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी गई थी, यहाँ पे मिला था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ पैक्ट किस वर्ष हुआ था? उत्तर प्रदेश में लखनऊ पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर है 1916 में। अगला क्वेश्चन है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन है टेराई रीजन ऑफ यूपी, ऑप्शन है यहाँ पे तराई रीजन ऑफ यूपी, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी अवध या फिर ऑप्शन डी पूर्वांचल। क्या हो जाएगा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में है? तो तराई रीजन यूपी, तराई क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि बापू किसे कहा जाता है? बापू किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन, और एक आप लोगों को कमेंट करके यहाँ पे बतलाना है क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि बापू जो है वो नाम किसने दिया? बापू नाम किसने दिया? अभी हम आपको बतलाते हैं जब बापू किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो बापू किन्हें कहा जाता है? सभी को पता है, महात्मा गांधी को, लेकिन बापू नाम किसने दिया है आप लोग कमेंट करके यहाँ पे बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी। इसकी लंबाई अगर यूपी में देखा जाए तो 1450 किलोमीटर, और अगर गंगा की पूरी लंबाई भारत में देखा जाए गंगा नदी की तो 2525 किलोमीटर। भारत की भी सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी। यूपी का भी सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी। क्लियर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो यहाँ पे बाघ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि यूपी में कन्या सुमंगला योजना किससे संबंधित है? कन्या सुमंगला योजना किससे संबंधित है यहाँ पे बतलाइए। गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट से, फार्मर से, रोड कंस्ट्रक्शन से या हेल्थ इंश्योरेंस से? तीनों से नहीं है। इसका जो संबंध है वो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट से इसका संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? अठारह सौ सत्तावन में यहाँ पे क्रांति का जो है स्टार्ट कहाँ हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। मेरठ से हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ के छावनी में यहाँ पे हुआ था। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फुटबॉल? तो यहाँ पे हॉकी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे 12 मई, 7 अप्रैल, 5 जून या फिर 8 मार्च। तो जो इंटरनेशनल नर्सेस डे है, वर्ल्ड नर्सेस डे है, वो 12 मई को मनाया जाता है। और किन के जन्म डे पे? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे परियोजना किस नदी से संबंधित है? उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे परियोजना किससे संबंधित है? यमुना से, गंगा से, सरयू से या घाघरा से? तो गंगा नदी से संबंधित है। गंगा नदी से किस लिए लाया गया परियोजना? तो गंगा नदी में जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए लाया गया था, और इसको जो स्टार्ट किया गया था वो 2014 में स्टार्ट किया गया था। 2014 में स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान राष्ट्रपति यानी 2026 तक अभी कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है ये आपको कमेंट करके बतलाना है। और आज की क्लास में 25 ही क्वेश्चन है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। और आप लोगों का इसका आंसर की के साथ जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।